गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इंग्लिश बुक प्ले एंड लर्न का लेसन 5 शुरू करने वाले हैं और इस लेसन का टाइटल है ए गुड नेबर। ए गुड नेबर मीन्स एक अच्छा पड़ोसी। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक अच्छा पड़ोसी किसे कहते हैं या कौन कहलाता है, या सबसे पहले हमें हम जान लेते हैं कि पड़ोसी कौन कहलाते हैं। तो पड़ोसी वे लोग कहलाते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो हमारे घर के आसपास रहने वाले लोग ही पड़ोसी कहलाते हैं। जैसे हम अपने घर में कोई अचानक आकस्मिक दुर्घटना घट जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो हमें तुरंत हमारा पड़ोसी ही हमारे लिए काम आते हैं, तो ना कि हमारे रिश्तेदार। और रिश्तेदार हमारे पड़ोसी नहीं होते, क्योंकि रिश्तेदार हमसे बहुत दूर होते हैं। और जब कभी भी समस्याएं पड़ती है तो आसपास के लोग ही हमें सुनकर, हमारे दर्द को सुनकर, हमारी समस्या को सुनकर चले आते हैं और हमारे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आसपास के रहने वाले लोग ही क्या कहलाते हैं? जो हमारे आसपास हो, जो हमारे आवाज़ को या दर्द को या पुकार को सुनकर आते हैं, तो वे हमारे क्या कहलाएंगे? पड़ोसी कहलाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स को पहले हम लोग देखते हैं। न्यू वर्ड्स का हिंदी मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, फिर भी हम लोग एक बार उच्चारण और फिर से इसका हिंदी मीनिंग को जानेंगे। बोग मीन्स होता है दलदल, डील मीन्स सौदा या समझौता, मायर्ड मीन्स कीचड़ में या दलदल में फंसना, मक मीन्स कीचड़ या पंख, नोबलमैन मीन्स रईस व्यक्ति, पेनिसिलिन मीन्स निमोनिया एक बीमारी है, एक डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट के लिए ये एक औषधि है पेनिसिलिन। तो उसका पेनिसिलिन एक तरह का औषधि होता है जो निमोनिया के मरीजों के उपचार के काम में आते हैं। निमोनिया मीन्स फेफड़ों में सूजन होना या फिर निमोनिया। प्रोवाइड मीन्स देना या प्रदान करना। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। स्पर्स मीन्स बिखरना, कम या विरल या छितराना। वेव ऑफ मीन्स होता है इनकार करना। His name was Fleming and he was a poor Scottish farmer. उसका नाम फ्लेमिंग था और वह एक गरीब स्कॉटिश किसान था। One day while he was busy working in the field, he heard a cry for help coming from a nearby bog. एक दिन जब वह अपने खेतों में काम करने में व्यस्त था, उसने नज़दीक के दलदल से मदद के लिए आती हुई एक आवाज़ सुनी। He dropped his tools and ran to the bog. वह अपना सामान वहीं पर छोड़कर उस दलदल की ओर भागा। There, mired to his waist in black muck, was a terrifying boy screaming and struggling to free himself. वहाँ उसके कमर तक काले कीचड़ों के दलदल में फंसा हुआ एक भयभीत लड़का अपने आप को दलदल से मुक्त करने के लिए चिल्ला रहा था और संघर्ष कर रहा था। फार्मर फ्लेमिंग saved the lad from what could have been a slowly and terrifying death. एक धीरे धीरे या धीमा और दर्दनाक हो सकने वाली मृत्यु से मिस्टर फ्लेमिंग ने उस लड़के को बचाया। The next day a carriage pulled up to the Scotsman house. अगले दिन उस स्कॉटिश व्यक्ति के घर के सामने एक गाड़ी रुका। An elegantly dressed nobleman stepped out and introduced himself as the father of the boy Mr. Fleming saved. एक बहुत ही सुंदर एक बहुत ही अच्छे वस्त्र धारण किए एक रईस व्यक्ति उस गाड़ी से उतरा और अपना परिचय मिस्टर फ्लेमिंग के द्वारा बचाए गए लड़के के पिता के रूप में दिया। I want to repay you, said the nobleman, and I want to repay you,
said the nobleman, and said, I want to repay you, said the nobleman. You saved my son's life. मैं आपको बदला चुकाना चाहता हूँ. आपने मेरे बेटी की जीवन बचाई है. उस रईस व्यक्ति ने कहा. No, I can't accept payment for what I did, Mr. Fleming replied, waving off the offer. नहीं, मैं पेमेंट नहीं स्वीकार कर सकता, मैंने जो किया. मिस्टर फ्लेमिंग ने इनकार करते हुए उस ऑफर को ठुकराया. तो मिस्टर फ्लेमिंग ने कहा कि मैंने जो किया उसके लिए मैं पेमेंट स्वीकार नहीं कर सकता है, और उसने उसके ऑफर को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया. At that moment, the farmer's own son came to the door of the outhouse. उसी क्षण किसान का अपना बेटा घर के दरवाजे पर निकला. Is that your son? The nobleman asked. क्या यह आपका बेटा है? उस रईस व्यक्ति ने पूछा. Yes, the farmer replied proudly. हाँ, उस किसान ने गर्व से उत्तर दिया. I'll make you a deal. मैं आपसे एक सौदा करूँगा. Let me provide him with the level of education my own son will enjoy. आप मुझे इसे दे दो. एजुकेशन के स्तर को यह मेरे बेटी की तरह ही प्राप्त करेगा. If the lad anything like his father, he will no doubt grow to be a man. We both will be proud. यदि इस लड़के में, इस बालक में अपने पिता की तरह ही कुछ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि वह एक अच्छे व्यक्ति, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में यह ग्रो करेगा और हम दोनों को गर्व होगा. द फादर एग्रीड. पिता सहमत हो गया. His son attended the very best schools His son attended the very best schools and in time graduated from St. Mary's Hospital Medical College in London and went on to become known throughout the world as the noted Sir Alexander Fleming, the discoverer of penicillin. उसका बेटा का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हुआ और लंदन में सेंट मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से उस समय वह ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वह पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से, द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया. तो उसका बेटा क्या हुआ, एक लंदन में एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हुआ और सेंट मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ. उसके बाद वह पूरे संसार भर में प्रसिद्ध हो गया सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया. Years afterward, the same boy who was saved from the bog was stricken with pneumonia. कुछ सालों के बाद वही लड़का जो बोग से बचाया गया था, उस दलदल से बचाया गया था, निमोनिया का शिकार हो गया. What saved his life this time? उस समय उसके जीवन को किसने बचाया? पेनिसिलिन. तो वही लड़का जो दलदल में फंस गया था, फिर से वह निमोनिया का शिकार हो गया और उस समय उसका इलाज पेनिसिलिन से ही हुआ, जिसका आविष्कार किसने किया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. द नेम ऑफ द नोबलमैन लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल. और उस रईस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल. हिज सन नेम, उसका बेटा का नाम था सर विंस्टन चर्चिल. तो वह रईस व्यक्ति एक एक राजनेता भी था इंग्लैंड का, जिसका नाम था लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल, और उसका बेटा का नाम था सर विंस्टन चर्चिल, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था.
तो इस चैप्टर की कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे यही था कि एक अच्छा पड़ोसी, एक रईस व्यक्ति का बेटा दलदल में फंस जाता है। वहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति जो अपने खेतों में काम कर रहा था, वो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मदद किया। मतलब यह एक अच्छा पड़ोसी बन गया उसका, और उस पड़ोसी का वह उपकार चुकाया कि उसका बेटा को पढ़ाया लिखाया और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाया, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। एक डॉक्टर बनकर वह पेनिसिलिन का आविष्कार किया, और उस पेनिसिलिन से फिर से उस लड़के जो दलदल में फंसा था, जिसका नाम था सर विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड का द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्राइम मिनिस्टर था उसका, वह फिर उपचार किया। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।